हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए सभी क्वेश्चनों का सही आंसर देंगे, जहां पर जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करके इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 से संबंधित जो जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का सही एवं सटीक आंसर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों राज्यों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन ऐसे राज्य हैं जहाँ पर काली जो मृदा है वो पाई जाती है। तो काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलने वाले जे और एल, जे और एल, यानी कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्योंकि दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में जे और एल, यही ऐसे राज्य है जहाँ पर काली और मृदा यह जो है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट अगर दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर सेकंड नंबर में पूछा गया था कि कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को उनकी परिभाषाओं से मिलाइए। कंप्यूटर संबंधी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं तो उनको आप उनके जो परिभाषा है वो आपको यहाँ से मिलान करना है। तो कॉलम 1 कॉलम 2 दो दिए गए हैं। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों हम मिलान करके बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। ये जो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं CPU का वह भाग जो अंकगणित एवं तार्किक क्रिया करता है वह क्या कहलाता है। तो हो जाएगा दोस्तों ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये जो है वो दिखाई दे रहा है, यही सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं। तो बी का हो जाएगा सेकंड नंबर पे कैश मेमोरी। फिर थर्ड है वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयुक्त जो प्रोटोकॉल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वो हो जाएगा यहाँ पर इक्वल HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म यहाँ से हो जाएगा। फिर यहाँ पर चौथे नंबर में है दोस्तों डेटाबेस तालिका में एक अद्वितीय पहचान करता होते हैं, वो हो जाएगा प्राइमरी की। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं जिसका करेक्ट आंसर है ए से हमने मिलान करके आपको बताए थे, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 दो दिए गए हैं। तो कॉलम 1 में कुछ यहाँ पर प्रोग्रामर दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके चलने वाले अनुप्रयोग। तो इनको चलिए मिलान करके दोस्तों बताते हैं। तो इसका सही आंसर चलिए बताते हैं। पहला आएगा प्रोग्राम, ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे। कंप्यूटर के लिए अनुसरण करने हेतु निर्देशों को सेट करता है और CPU हो जाएगा थर्ड नंबर पे। केंद्रीय प्रक्रमण एकक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कहलाते हैं। फिर यहाँ पर है पी रोम आ जाएगा चौथे नंबर पे। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर है सॉफ्टवेयर, ये आ जाएगा पहले नंबर पे। कंप्यूटर पर चलने वाले प्रोग्राम और अनुप्रयोग। तो यहाँ पर हमने जो लिखे हुए थे दोस्तों ऑप्शन है यहीं से मिलान करके बताया है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा आपने कितने क्वेश्चनों को सही किए हैं, यानी कि कितने क्वेश्चनों को बनाए हैं और कितने को छोड़े हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि उस हिसाब से हम आपको अगला जो वीडियो है वो कट ऑफ पर लाएंगे। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पूछा गया है कि वह कौन सा विच एमंग द फॉलोइंग है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। निम्न में से कौन सा खुला परिसंचरण तंत्र, कौन कौन से हैं जो खुला परिसंचरण तंत्र वहां पर पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों वो बता देते हैं। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हालांकि दोस्तों इसका जो आंसर है वो मोलस्का एनेलिडा है के और एल, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन को हमारे ग्रुप के द्वारा अभी खोजा जा रहा है। जैसे ही मिल जाता है तो हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो चैनल है उनके माध्यम से अपडेट दे देंगे। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंप्यूटर में छवियों को सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार की जो फाइल का प्रारूप है वो उपयोग की जाते हैं। कंप्यूटर में छवियों को सुरक्षित करने के लिए विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव इमेज इन कंप्यूटर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बी में लिखा हुआ है के और एम, JPG और JPEG। छवियों को सुरक्षित करने के लिए फाइल जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर के और एम दिए गए हैं, यहाँ से दोस्तों आप देख लीजिएगा सही आंसर यही है। फिर 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों पर भाग लेने वाले जितने भी जीव होते हैं उन सभी को आपको क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके पश्चात, फिर उसके पश्चात, फिर इस तरह आपको जो क्रम है उनमें सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिए सही आंसर जो है वो हम आपको मिलान करके बताते हैं। वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा घास, फिर उसके पश्चात आ जाएगा टिड्डा, घास को टिड्डा खाएगा। फिर टिड्डों को क्या खाएगा, वो है मेढक, मेढक को क्या खाएगा,
दोस्तों सांप को क्या खाएगा? बाज। तो यहाँ पर हमने जो अभी बताए थे वो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी है, देख लीजिएगा दोस्तों, यही इसका सही आंसर है। सबसे पहले घास आएगा, घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा, टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा, मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा। तो ये जो है ऑप्शन सी दिए गए हैं, यही इसका सही एंड कन्फर्म सटीक आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों जैसे ही हमारे चैनल पर यह जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके पश्चात और जो भी टॉपिक है पार्ट 2, 3, 4 इस तरह का जल्द से जल्द हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो जल्दी से अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हम कहेंगे दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 दो दिए गए हैं, जहाँ पर कॉलम 1 में दिए गए हैं एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पितरस, पेप्सिन, कुछ एंजाइमों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर कॉलम 2 में ग्रंथि दिए गए हैं। तो आपको इनका मिलान जो है वो यहाँ से करना है। तो चलिए मिलान जो करके वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों एमाइलेज लाल ग्रंथि, ट्रिप्सिन अग्नाशय, पित्तरस जो है वो आ जाएगा चौथे नंबर पे यकृत, और पेप्सिन जो है जठर ग्रंथि। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन बी दिए गए हैं, यहाँ से आप अपने उत्तरों का मिलान कीजिएगा, यही इसका सही आंसर है, यहाँ पर दिए गए हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं 8वें नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर पूछा गया था कि प्रदूषकों का उनके मुख्य हानिकारक प्रभावों से मिलान कीजिए। कुछ प्रदूषक यहाँ पर दिए गए हैं और उनसे होने वाले प्रभाव दिए गए हैं, तो उनका मिलान आपको यहाँ से करना है। तो चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हम आपको मिलान करके बताते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा ए कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे क्या होता है? इससे ऑक्सीजन परिवहन में बाधा होता है। फिर नाइट्रेटस से नाइट्रेटस, तो नाइट्रेटस से क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक शैवाल में वृद्धि होती है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है? वो हो जाएगा अम्लीय वर्षा। फिर है फॉस्फेट्स, तो इससे क्या होता है? यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पर जो हमने बताए थे वो ऑप्शन यहाँ पर सी दिए गए हैं दोस्तों, आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा, आपका आंसर ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन 8 का, यहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर 90 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यहाँ पर कुछ पुस्तक के नाम दिए गए हैं सिस्टेमा नेचुरे, तो आपको बताने के जो बुक है वो किनके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, राइट किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 नंबर का। एंड दोस्तों बता दें 90 नंबर का जो आंसर है वो भी हमारे ग्रुप के द्वारा अभी खोजा जा रहा है, जैसे ही मिल जाता है तो और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से अपडेट दे देंगे। फिर अब हम बढ़ते हैं 10वें नंबर की प्रश्न की ओर, जहाँ पर 10वें नंबर में पूछा गया था भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों को क्रम के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर भारतीय संविधान में वर्णित जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सभी को क्रम के आधार पर दोस्तों आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिए सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों, बता दें जो 10वें नंबर का सही आंसर है एम आ जाएगा समानता का अधिकार, फिर उसके पश्चात स्वतंत्रता का अधिकार, फिर उसके पश्चात शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो हमने अभी आपको क्या बताए थे? ऑप्शन नंबर डी में जो दिए हैं MLKNO, यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा 10वें नंबर का सही आंसर ऑप्शन जो डी है वही हो जाएगा। एंड बता दी ये जो हम आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं वो एक एक्सपेक्टेड आंसर है। जब भी वाइबम की ओर से फाइनल मॉडल आंसर की जारी होगा तो दोस्तों उसे ही आपको प्रमाणिक मानना है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। हालांकि हम सही बता रहे हैं, सभी का सटीक एवं सही आंसर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर गलत हो जाता है तो आप हमें दोस्तों उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दिए गए कथन एवं कारण की व्याख्या करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्या कौन सा किसका सही व्याख्या कर रहा है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर जो होगा वो भी हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वह जो क्वेश्चन होगा वो जैसे ही हमें मिल पाता है तो हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जो है दोस्तों अपडेट दे देंगे। फिर 12वें नंबर के प्रश्न में है भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत में विकसित सबसे सुपर कंप्यूटर दोस्तों बताने की कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो दिखाई दे रहा है परम ईशान। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है था? परम ईशान। लेकिन हमें जो आंसर मिल रहा है वो परम भी है और परम ईशान। ये जो दो दो आंसर है वो हमें मिल रहा है, लेकिन इसमें से कोई सभी एक करेक्ट होगा। तो आप देख लीजिएगा आपका अपने अनुसार कौन सा सही लग रहा है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक रोजगारी कहाँ है? दोस्तों बताने कि भारत में जो सर्वाधिक रोजगारी है वो किससे है? वो कृषि क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र जितने भी करते हैं वो रोजगार होते हैं, स्वरोजगार होते हैं, वे अपना घर की खेती करते हैं। फिर अगला नंबर का क्वेश्चन है जहां पर सुमेलित कीजिए वाला क्वेश्चन आ गए हैं। कॉलम 1 में कुछ दिए गए हैं और कॉलम 2 में उसका सन दिए गए हैं, तो आपको एक टका उनके सन से मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर है वो हम आपको मिलान करके बताते हैं। तो यहाँ पर है रोलेट एक्ट, ये कितने सन में हुआ था? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1919।
फिर है हिंद स्वराज, ये 1909, नागपुर अधिवेशन ये 1920, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1917। तो हमने आपको अभी बताए थे दोस्तों, ऑप्शन जो बी दिए गए हैं यहाँ से अभी हमने आपको मिलान करके बताए हैं, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 14 नंबर के क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर में पूछा गया था कि आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, पेंट में अपचयन के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच लगभग 10 होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर कथन कारण दिए गए हैं, तो बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, एस और आर दोनों सही, यानी कि जो कथन और कारण दिए गए हैं यहाँ पर वो दोनों की दोनों सही हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग एंटीसिड के रूप में किया जाता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक प्रबल क्षार है। तो हाँ दोस्तों, ये जो ऑप्शन ए दिए हैं यही सही आंसर हो जाएगा। एंड आपका कितना क्वेश्चन सही है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, ताकि उस पर हम एक कट ऑफ आपको दे सके। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला कौन सा है? सबसे तांबा अधिक उत्पादन करने वाला जिला का नाम बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 खेतड़ी राजस्थान। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक करने वाला जो जिला है वो खेतड़ी राजस्थान, ऑप्शन जो ए है वही सही आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 17वें नंबर के प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ कूट प्रोवाइड किए गए हैं। तो 17वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि बता दें जो 17वें नंबर में क्वेश्चन दिए गए हैं इसका 4 सेंटेंस है, चारों के चारों राइट सेंटेंस है। तो 17वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। फिर यहाँ पर 18वें नंबर के क्वेश्चन में है, सांस्कृतिक महत्व के निम्नलिखित केंद्रों को उनके गौरव के चरम पर काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। कुछ यहाँ पर गौरव के चरम दिए गए हैं और उनको व्यवस्थित करने पर कौन सा आंसर बन रहा है। वो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम नहीं पाए हैं, तो इसे भी हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर 19वें नंबर के क्वेश्चन में था कि नीचे दिए गए कथन और कारण का मिलान कीजिए, कौन किसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो 19वें नंबर के दोस्तों सही आंसर हमें 2 लग रहा है, ए और बी, ये दोनों हमें कन्फर्म नहीं पता कि ये आएगा, लेकिन हमें 2 लग रहा है। तो जैसे ही दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है वो हम सटीक पा जाते हैं तो उसे हम आपको बता देंगे। फिर 20वें नंबर के क्वेश्चन में था कि छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और 12वें प्रख्यात हिंदी लेखक है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जो हिंदी भाषा के लेखक थे वो कौन थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जिसका सही आंसर हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि दोस्तों बता दें, हम कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने हमें भी मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो सभी को हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको सामान्य ज्ञान से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको बता दिए हैं। एंड जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है इनके बारे में अलग से वीडियो आएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।